इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के संबंध में। नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ नया गठबंधन निर्मित किया है। तो इसी खबर को विश्लेषित किया गया है इस एडिटोरियल में। अंकल वोल्ट फेस। अब देखो इस शब्द को समझते हैं, वोल्ट फेस का क्या मतलब होता है। वोल्ट फेस का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से बदल जाना, एकदम 360 डिग्री का जो चेंज होता है ना, बिल्कुल पलट जाना पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं वोल्ट फेस। अंकल यहाँ पे आया है नीतीश कुमार के लिए, यानी कि ये जो तेजस्वी यादव है ना, ये नीतीश कुमार को अंकल कहते हैं, अंकल कहा करते थे, कहते हैं। तो अंकल उन्हीं के लिए जो है एडिटोरियल ने इस्तेमाल किया है वोल्ट फेस। और वोल्ट फेस का मतलब मैंने आपको बताया कि अचानक से जो परिवर्तन आता है कि भाई आपकी जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, उसमें बिल्कुल एकदम अपोजिट परिवर्तन आता है, पूरा 360 डिग्री चेंज। तो उसको बोलते हैं वोल्ट फेस, एकदम कंप्लीट टर्न अराउंड। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है कि नीतीश कुमार जो हैं, तो पहले ये क्या थे, बीजेपी के साथ थे और आरजेडी के विरोध में थे, और अब ये आरजेडी के साथ हो गए हैं और बीजेपी के विरोध में हो गए हैं। तो इसीलिए इस सिचुएशन को कहा गया है वोल्ट फेस। नीतीश कुमार विल फाइंड कन्विंसिंग वोटर्स मोर डिफ़िकल्ट देन फाइंडिंग अलाइज। देखो, अलाइज का मतलब है आपके फ्रेंड्स, है ना, कि भाई आपके सहयोगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि नीतीश कुमार के लिए सहयोगियों को खोजने की तुलना में, देन यहाँ पे आया है तुलना के लिए। कन्विंसिंग वोटर्स का मतलब यहाँ पे हुआ मतदाताओं को विश्वास दिलाना कि भाई नीतीश कुमार ने ये जो काम किया है, बीजेपी का साथ छोड़ दिया और फिर से आरजेडी के साथ वे आ गए हैं। उस आरजेडी के साथ आ गए हैं जिस आरजेडी का वे पहले विरोध करते थे। वो कहते थे कि भाई आरजेडी जो है ये एक तरीके से भ्रष्टाचार के कारण वे आरजेडी से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया हमें कि नीतीश कुमार जो है, उनके लिए सहयोगियों को खोजने की तुलना में जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको विश्वास दिलाना मोर डिफ़िकल्ट, अधिक कठिन होगा। नीतीश कुमार हैज़ डन इट अगेन, कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इसे कर दिया है। क्या कर दिया है? अ वोल्ट फेस, कंप्लीट टर्न अराउंड, ठीक है ना, एकदम पूरी तरीके से उलट जाना, पलट जाना। राष्ट्रीय जनता दल लीडर एंड नाउ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तेजस्वी यादव। अब देखो क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यूज्ड टू कॉल द जनता दल। यूज टू का मतलब है किया करता था, किया करते थे। यूज टू कॉल द जनता दल चीफ पलटू चाचा, कि तेजस्वी यादव जो हैं वह जनता दल के जो चीफ हैं, यानी कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव पलटू चाचा कहा करते थे। अब ये पलटू चाचा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया है एडिटोरियल ने। अंकल टर्न अराउंड, है ना, तो ध्यान में रखना, टर्न अराउंड का मतलब यही होता है कि जो टर्न अराउंड और वोल्ट फेस लगभग सिनोनिम है आपके ना। टर्न अराउंड का मतलब भी यही होता है, कंप्लीट चेंज इन योर ओपिनियन और इन योर मेथड और इन योर एटीट्यूड, है ना, ये होता है टर्न अराउंड। इन हिज लेटेस्ट यू टर्न, कि लेटेस्ट का मतलब है बिल्कुल रिसेंटली, बिल्कुल अभी हाल ही में, बिल्कुल नवीनतम। यू टर्न, तो जो बिल्कुल एकदम नवीनतम जो पलटी मारी है मिस्टर नीतीश कुमार ने, मिस्टर कुमार हैज़ जॉइंड हैंड्स विथ मिस्टर यादव। तो इस यू टर्न में ये जो नई पलटी मिस्टर नीतीश कुमार ने मारी है, तो इसमें क्या किया गया है, मिस्टर नीतीश कुमार ने मिस्टर तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाया है, उनके साथ गठबंधन किया है 5 ईयर्स। और ये जो गठबंधन हुआ है मिस्टर नीतीश कुमार और मिस्टर तेजस्वी यादव के बीच, 5 ईयर्स आफ्टर दे पार्टेड वेज। देखो, पार्ट वेज इसका मतलब क्या होता है, अपने रास्ते अलग कर लेना, है ना। पार्ट वे का मतलब होता है कि भाई आप अलग हो चुके हो, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। 5 ईयर्स आफ्टर दे पार्टेड वेज, तो 5 साल पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो हैं
इनके जो है रास्ते अलग अलग हो गए थे, लेकिन अब 5 साल बाद फिर से इन दोनों ने जो है साथ में हाथ मिलाया है। एंड टर्न्ड द टेबल्स ऑन। देखो, टर्न द टेबल का मतलब होता है बाजी पलट देना। एंड टर्न्ड द टेबल्स ऑन द भारतीय जनता पार्टी इन द प्रोसेस। और इन दोनों ने जो हाथ मिलाया है, इस प्रोसेस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने बाजी पलट दी है। यानी कि मिस्टर नीतीश कुमार ने इस तरह से जो है बाजी पलट दी। अकॉर्डिंग टू जेडी, जनता दल के अनुसार, द बीजेपी वाज स्कीमिंग टू स्प्लिट इट। भाई, जनता दल के अनुसार बीजेपी जो है ना, स्कीम का मतलब एक योजना बनाना है ना। टू स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, किसी को विभाजित करना। इट यहाँ पे आया है जेडी के लिए, है ना। एंड साबोटेज, साबोटेज का मतलब होता है किसी का विनाश करना, हो ना, उसको बोलते हैं साबोटेज करना। यानी कि किसी को डिस्ट्रॉय करना, मिटा डालना किसी को, उसको बोलते हैं साबोटेज। मिस्टर कुमार्स गवर्नमेंट फ्रॉम द इनसाइड, जेडी के अनुसार बीजेपी जो है क्या कर रही थी, इस तरह की योजनाएं बना रही थी, इस तरह की जो है स्कीम्स जो है बना रही थी। किस तरह की विविध, यानी कि बीजेपी क्या कर रही थी, ये जेडी का कहना है कि बीजेपी जेडी को विभाजित करने का प्रयास कर रही थी, जेडी को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर कुमार की जो गवर्नमेंट है उसे अंदर से ख़त्म करने की योजना बीजेपी बना रही थी, ऐसा जेडी की तरफ से कहा गया है। आगे देखते हैं। द बीजेपी हैज़ डिसमिस्ड दिस अलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो जेडी के इस आरोप को बीजेपी ने पूरी तरीके से खारिज किया है। और खारिज करते हुए क्या कहा है, पॉइंटिंग आउट, पॉइंट आउट का मतलब है इस बात की ओर इशारा करते हुए, दैट इट कुड नॉट हैव फॉर्म्ड। देखो, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि ऐसा कर सकती थी, है ना, ऐसा हो सकता था। दैट इट कुड नॉट हैव फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट। तो बीजेपी ने जेडी के आरोप को खारिज करते हुए इस तरफ जो है संकेत किया है, यहाँ पे इट आया है बीजेपी के लिए ना, कि इट कुड नॉट हैव फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट, है ना। तो बीजेपी ने कहा है कि वह सरकार नहीं बना सकती थी। इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है के बावजूद, भले ही, इवन इफ द जेडी वर टू स्प्लिट। देखो, इस वर का एक प्रयोग जो है ना, ये बड़ा ही आप कह सकते हो कि यूनिक प्रयोग है। वर का प्रयोग किया जाता है एक कल्पना को दिखाने के लिए। जैसे आप कहो इफ़ आई वर अ बर्ड, तो इसका मतलब हो गया कि यदि मैं पक्षी होता। तो एक जो सिचुएशन होती है ना, जो आप सपोज करते हो, इमेजिन करते हो, तो उसको दिखाने के लिए हम वर का यूज़ करते हैं। इवन इफ़ द जेडी वर टू स्प्लिट, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर जेडी का विभाजन हो भी जाता, बीजेपी ने कहा है ये बात, बीजेपी ने कहा है कि मान लो अगर जेडी का विभाजन हो भी जाता तो भी, है ना, इवन इफ, इसके बाद भी बीजेपी का कहना है कि वह सरकार नहीं बना सकते थे। तो इसलिए बीजेपी ने कहा है कि भाई ये जो जेडी ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, ये पूरी तरीके से इनको डिसमिस किया है बीजेपी ने। मिस्टर कुमार हैज़ वॉन दिस राउंड इन द गेम ऑफ स्मोक एंड मिरर्स। इस चीज़ को ध्यान से देखना। द गेम ऑफ स्मोक एंड मिरर्स, स्मोक का मतलब आप जानते हैं धुआं, मिरर्स जो दर्पण होते हैं, है ना। तो आपने जैसे पुराने टीवी सीरियल्स आपको याद हों, अलिफ लैला, या फिर जो जादुई किताबें होती हैं जिनमें जादू के बारे में बताया जाता है, तो ये जादूगर क्या किया करते थे, ये जादूगर धुएं और दर्पण का इस्तेमाल किया करते थे रियलिटी को छुपाने के लिए और एक इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए, एक भ्रम क्रिएट करने के लिए। देखो, तो आपने देखा होगा कि ये जो जादू दिखाए जाते हैं ना, उनमें क्या है कि बहुत धुएं का इस्तेमाल किया जाता है, मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और धुएं और मिरर्स के इस्तेमाल के माध्यम से रियलिटी को छुपा के एक इल्यूज़न क्रिएट किया जाता है, एक भ्रम क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ से ये ईडियम निर्मित हुई है। तो स्मोक एंड मिरर्स का जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो इसका मतलब हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो कि जो एक सिचुएशन है, जो सिचुएशन है उसको आप
मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो या फिर सच को अस्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस गेम को बोला जाता है स्मोक एंड मिरर्स। तो किसी गेम के लिए जब हम बोलते हैं स्मोक एंड मिरर्स, तो उसका मतलब ये होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जो वास्तविक स्थिति है उसको छुपाने का आप प्रयास करते हो या उसको अनक्लियर करने की कोशिश करते हो। तो कुल मिला के मिस्टर कुमार जो हैं हैज़ वॉन दिस राउंड इन द गेम ऑफ स्मोक एंड मिरर्स। तो ये जो अस्पष्टता का खेल है, भाई समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई जेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि भाई हम तो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम अगर जेडी से अलग हो भी जाते तो भी हम सरकार नहीं बना सकते थे। तो ये जो पूरा की पूरा खेल चल रहा था, है ना, ये जो अब ये खेल है, इसमें क्या है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्मोक एंड मिरर्स देखने को मिल रहे हैं। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब हुआ इररिलेवेंट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है और सच जो है बिल्कुल ठीक तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के ये जो खेल है स्मोक एंड मिरर्स का, ये मिस्टर कुमार ने जीत लिया है। दैट, अब ये दैट आया है इस गेम के लिए ना। ही हैज़ हैड, यहाँ पे हैज़ है हेल्पिंग वर्ब और हैड है आपकी मेन वर्ब विथ द बीजेपी। दैट ही हैज़ हैड विथ द बीजेपी, कि ये गेम जो उन्होंने बीजेपी के साथ किया, जो बीजेपी के साथ खेला, इस खेल को उन्होंने जीत लिया। एंड अर्नड हिमसेल्फ अ पैट। देखो पैट का मतलब क्या होता है, पीठ का थपथपाना, इसको बोलते हैं पैट। और पैट का वर्ब, पैट का यूज जो है वर्ब की तरह भी किया जाता है और नाउन के रूप में भी किया जाता है। यहाँ पैट का प्रयोग किया गया है नाउन के रूप में। एंड अर्नड हिमसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। देखो पैट ऑन द बैक होता है ना, कि भाई बैक का मतलब है यहाँ पे पीठ, तो किसी की पीठ को थपथपाना। फ्रॉम द एंटी बीजेपी कैंप, तो जो भी यानी कि जो बीजेपी विरोधी खेमा है उसने मिस्टर कुमार की पीठ को थपथपाया है। यानी कि ये जो पीठ का थपथपाना है ना, इसे भी मिस्टर कुमार ने कमा लिया। तो दो काम मिस्टर कुमार ने किए, एक तो वे बहुत ही सक्सेसफुली बीजेपी से इस गेम को जीत गए, और दूसरी बात ये हुई कि जो एंटी बीजेपी खेमा है उसने भी मिस्टर कुमार की पीठ को थपथपाया। यानी कि मिस्टर कुमार ने इस पीठ के थपथपाने को अर्न किया, कमाया। बट हिज क्लेवरनेस, ये लेकिन उनकी ये जो चतुराई है, ये जो उनका आप कह सकते हो ये जो उनकी चालाकी है, एंड मन्यूवरिंग, देखो मन्यूवर का मतलब होता है तिकड़म, दाव पेच, है ना, आपके पैंतरे। मन्यूवरिंग स्किल्स में नॉट बी लॉडेड। देखो लॉडेड, लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, उसको हम बोलते हैं लॉर्ड। बाय द पीपल ऑफ बिहार, लेकिन आगे एडिटोरियल हमें बताता है कि शायद उनकी ये जो चालाकी है और उनकी ये जो पैंतरेबाजी है ना, ये जो उनकी स्किल्स है, कि उनकी जो चतुराई है, उनकी पैंतरेबाजी से जुड़े हुए जो कौशल हैं, शायद उनकी सराहना बिहार के लोगों द्वारा न की जाए। हुज, आगे देखते हैं, हुज साइट्स माइट बी मोर फिक्सेटेड। अब यहाँ पे हुज आया है बिहार के लोगों के लिए, कि बिहार के जो लोग हैं उनकी जो नज़रें हैं शायद वे और ज़्यादा फिक्स हैं। किस चीज़ पर फिक्स हैं? ऑन हिज पॉलिटिकल ट्रेपीज एक्ट। अब इस चीज़ को समझते हैं, ये क्या होता है ट्रेपीज एक्ट। देखो आपने सर्कस में देखा होगा कि ये रस्सी लटका दी है ना, ये दो रस्सियाँ लटका दी, और यहाँ पे क्या किया कि ये एक लकड़ी का एक आपको एक लठ सा देखने को मिल जाएगा, या एक लकड़ी का डंडा जो है, दो रस्सियों के माध्यम से एक लकड़ी का जो डंडा होता है उसको बांध के लटका दिया जाता है। और जो जिमनास्ट होते हैं या सर्कस में जो अपना खेल दिखाते हैं ना उछल कूद करके, कि इस लकड़ी को पकड़ के जंप करके इधर चले गए, है ना, यहाँ पर भी दो रस्सियाँ लटकी हुई हैं और यहाँ पर भी ये एक लकड़ी का आपको जो है, आपको कह सकते हो एक रॉड देखने को मिलती है लकड़ी की। तो इसको बोलते हैं ट्रेपीज़। ये जो लकड़ी की बार होती है ना, ये जो लकड़ी लगी हुई है, ये मेटल भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं ट्रेपीज़। कि दो रस्सियाँ जो होती हैं उनको लटकाया जाता है ऊपर से, और उन दो रस्सियों के माध्यम से क्या किया जाता है, एक जो बार होती है उसे बांधा जाता है। तो ये जो बार है इसको बोलते हैं ट्रेपीज़। और इस ट्रेपीज़ के माध्यम से, तो आपने देखा होगा सर्कस में
जो कई कलाकार होते हैं वे एक रस्सी से कूद के दूसरी पे चले गए, है ना, हवा में उचक कर जंप कर गए, फिर इधर चले गए, फिर उधर चले गए, तो इनको कहा जाता है ट्रेपीज एक्ट। तो यहाँ पे मिस्टर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, राजनीतिक उछल कूद दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के बिहार के जो लोग हैं उनकी नज़रें शायद इस बात पे ज़्यादा फिक्स हैं, किस बात पे, ऑन हिज पॉलिटिकल ट्रेपीज एक्ट, कि ये जो राजनीतिक उछल कूद मिस्टर नीतीश कुमार दिखा रहे हैं ना, उस पर बिहार के लोगों की नज़र जमी हुई है कि पहले आरजेडी को छोड़ के बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी को छोड़ के आरजेडी में आ गए, है ना। आगे देखते हैं। आफ्टर बीइंग विथ, अब देखो यह आफ्टर बीइंग विथ द बीजेपी फॉर लॉन्ग, अब देखो मिस्टर नीतीश कुमार जो है, बीइंग का मतलब है होना, बने रहना, विथ द बीजेपी फॉर लॉन्ग, कि लंबे समय से मिस्टर कुमार जो है बीजेपी में बने हुए थे। ही फॉट द 2015 असेंबली इलेक्शंस विथ द आरजेडी, देखो लंबे समय तक बीजेपी में बने रहने के बाद 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, ये विधानसभा चुनाव उन्होंने आरजेडी के साथ में लड़े। इसके बाद में क्या हुआ, एंड स्प्लिट का मतलब है विभाजित हो जाना, विथ इट इन 2017, अब 2017 में मिस्टर नीतीश कुमार जो हैं आरजेडी से अलग हो गए और टू रिटर्न, और वापस लौट गए टू द बीजेपी एम्ब्रेस। देखो एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, आलिंगन, जब दो लोग गले मिलते हैं ना, तो इसको, अब ये एम्ब्रेस है, वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और नाउन के रूप में भी, यहाँ इसका प्रयोग हुआ है नाउन के रूप में, कि दोबारा से, अब देखो यहाँ पे इनकी उछल कूद देखो, राजनीतिक उछल कूद, ठीक है, कि पहले तो ये लंबे समय से बीजेपी के साथ थे, लेकिन जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो ये आरजेडी के साथ आ गए। इसके बाद में 2017 में ये आरजेडी से अलग हो गए और बीजेपी के साथ इन्होंने फिर से आलिंगन कर लिया। पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बैड फेलोस, देखो यहाँ पे बैड फेलो, इसके एक कॉमन मीनिंग है, एक तो वो होता है कि बिस्तर पे जो आपका साथी होता है ना, उसको बोलते हैं बैड फेलो। दूसरा इसका मतलब है बैड फेलो का कि आपका बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंधी, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं ना, कि कोई व्यक्ति है जो कि किसी पर्टिकुलर गतिविधि में आपके साथ क्लोजली कनेक्टेड है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, बैड फेलो, ठीक है। पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बैड फेलोस, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बैड फेलोस, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये राजनीति जो है अजीबो गरीब साथी बनाती है। बट मिस्टर, यानी कि राजनीति में हमें देखने को मिलता है कई प्रकार के ऐसे जो है कनेक्शन देखने को मिलते हैं जो कि बड़े ही अजीब होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि दो दुश्मन और दोस्त बन गए। बट मिस्टर कुमार हैज़ स्ट्रेच्ड द लिमिट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी, देखो फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, तो इनफिडेलिटी क्या है, उसका उल्टा है बेवफाई, या फिर आप कह सकते हो इसे विश्वासघात, है ना, उसको हम बोलेंगे इनफिडेलिटी। लेकिन मिस्टर कुमार जो है, ठीक है, राजनीति में कई तरह के अजीब दोस्त बनते हैं, लेकिन स्ट्रेच का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को स्ट्रेच कर दिया आपने, द लिमिट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल इनफिडेलिटी। लेकिन मिस्टर कुमार ने क्या किया है कि वैचारिक विश्वासघात की जो हदें हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ही हैड अक्यूज्ड, देखो अक्यूज के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना, कि भाई अक्यूज्ड ऑफ करप्शन या फिर कोई अन्य अपराध है ना, या फिर कोई और बात। ही हैड अक्यूज्ड द आरजेडी ऑफ करप्शन इन डिफेंस ऑफ हिज स्प्लिट विथ इट इन 2017। नीतीश कुमार ने 2017 में जब आरजेडी के साथ में स्प्लिट किया था, यानी कि जब 2017 में आरजेडी से मिस्टर नीतीश कुमार अलग हुए थे, तब उन्होंने आरजेडी पे आरोप लगाया था। कि उसका मतलब होता है आरोप लगाना, यानी कि आरजेडी पे 2017 में उन्होंने क्या किया था, अपने विभाजन के बचाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आरजेडी पे उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि भाई भ्रष्टाचार के कारण ये आरजेडी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए हम आरजेडी से जो है अलग हो रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी। हिज एक्सप्लेनेशन फॉर वॉकिंग आउट ऑफ द अलायंस विथ द बीजेपी दैट वॉन द इलेक्शन इन 2020 इज़ अनलाइकली टू कन्विंस पीपल, कि
हिज एक्सप्लेनेशन, अब जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है मिस्टर नीतीश कुमार ने, फॉर वॉकिंग आउट, वॉकआउट का मतलब है किसी चीज़ से बाहर हो जाना, ऑफ द अलायंस, अलायंस का मतलब है गठबंधन, विथ द बीजेपी, तो बीजेपी के साथ जो गठबंधन नीतीश कुमार था उस गठबंधन से वे बाहर हो गए हैं, और इस गठबंधन ने 2020 का चुनाव जीता था, और इस गठबंधन से वे बाहर हो गए हैं, और गठबंधन से बाहर होने के लिए जो स्पष्टीकरण नीतीश कुमार ने दिया है उस स्पष्टीकरण की बहुत कम संभावना है कि वह स्पष्टीकरण लोगों को विश्वास दिलाए ना। टू कन्विंस पीपल इज अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब है इस बात की संभावना बहुत कम है। टू कन्विंस, कन्विंस का मतलब है ना कि भाई कोई व्यक्ति किसी बात से राजी हो जाए, है ना, समझ जाए कोई व्यक्ति, है ना। तो कुल मिला के बिहार के जो लोग हैं उन्हें मिस्टर नीतीश कुमार का ये एक्सप्लेनेशन उचित लगे, इस बात के चांसेस कम लगते हैं। ट्वाइस इन 5 ईयर्स, 5 सालों में 2 बार मिस्टर कुमार चेंज्ड पार्टनर्स, मिस्टर कुमार ने अपने साथियों को बदला। बोथ द टाइम्स, और दोनों समय, ट्रैम्पलिंग ओवर, ट्रैम्पल ओवर का मतलब होता है कुछ कुचल देना किसी चीज़ को, रौंद देना किसी चीज़ को, जैसे हाथी कुछ रौंदते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ता है ना, तो दोनों बार उन्होंने क्या किया, ट्रैम्पलिंग ओवर द मैंडेट का मतलब है जनादेश। एंट्रस्टेड, देखो एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है, एंट्रस्ट का मतलब होता है किसी को सौंपना, किसी के हवाले करना, किसी को सुपुर्द करना। टू हिम बाय द पीपल ऑफ बिहार, कि दोनों समय, यानी कि दोनों समय जब उन्होंने अपने पार्टनर बदले, ठीक है, तो दोनों समय उन्होंने क्या किया कि जो जनादेश उन्हें बिहार के लोगों द्वारा दिया गया था उस जनादेश को रौंदते हुए उन्होंने अपने पार्टनर्स बदले। दोज इन द अपोजिशन कैंप, जो विपक्षी खेमे में है, यानी कि जो विपक्षी ग्रुप में है, हु सी दिस ब्लेटेंट, देखो ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खुलेआम, है ना, बिल्कुल एकदम खुलेआम। हु सी दिस ब्लेटेंट अपॉर्चुनिज्म का मतलब है अवसरवाद। एज, एज का मतलब है के रूप में, होप ऑफ एन एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स अहेड ऑफ 2024, अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, कि 2024 के चुनाव के पहले, जो यानी कि दोज इन द अपोजिशन कैंप की, यानी कि जो विपक्ष के खेमे में हैं और जो कि इस खुले अवसरवाद को एक आशा के रूप में देखते हैं, एज होप ऑफ एन एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, कि हाँ एक जो है एक एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स वाले जो भी ग्रुप्स हैं ना उनका एक समूह बन सकता है ना, तो जो इस तरह से सोचते हैं आर, तो वे लोग क्या कर रहे हैं, क्लचिंग एट स्ट्रॉस, देखो क्लच का मतलब क्या होता है, पकड़ना किसी चीज़ को, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, तिनका, है ना, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका। अब मान लो तिनके को पकड़ के आप बचना चाहो, तिनके का सहारा लेके आप बचना चाहो, तो ये मतलब कितनी एकदम, आप इसको कह सकते हैं कि, तो ये जो ईडियम है आपकी है ना, क्लचिंग एट स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है, क्लच एट स्ट्रॉ का मतलब है कि भाई आप क्या हो, कि बहुत ही ज़्यादा हताश हो और किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, तो उसको बोलते हैं क्लचिंग एट स्ट्रॉस। ध्यान में रखना, क्लच एट स्ट्रॉस का मतलब हुआ कि आप क्या हो, कि भाई किसी भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो आप, है ना, और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है कुछ भी करने को तैयार हो, उसको बोलेंगे, है ना, क्लचिंग एट स्ट्रॉस। आगे देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोज इन अपोजिशन कैंप, कि जो विपक्षी खेमे में हैं वे इस अवसरवाद का सपोर्ट कर रहे हैं ना, कि ये जो खुलेआम ये जो अवसरवाद है, इस अवसरवाद में विपक्षी कैंप को एक उम्मीद नज़र आ रही है, किस बात की उम्मीद, कि 2024 के पहले एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स निर्मित हो सकती है। तो उनका ये जो सोचना है ना, ये क्या है, ये इसको आप कहें, इसको आप कह सकते हो क्लचिंग एट स्ट्रॉस। तो उनका ये जो प्रयास है ना, ये तो मैंने समझा दिया आपको, एक बार और देख लो इसे। क्लचिंग एट स्ट्रॉस का मतलब हुआ कि आप बहुत ही ज़्यादा हताशा में हो, बहुत ही ज़्यादा निराशा में हो और अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हो जैसे भी हो सके। एट द मोमेंट, कि अगर हम इस वर्तमान क्षण की बात करें, एट द मोमेंट, है ना, इस समय की अगर हम बात करें, एट द मोमेंट, ऑल दैट द न्यू अलायंस ऑफ जेडी
and RJD along with the Congress and the left parties achieves is, कि इस वर्तमान समय की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑल वो क्या चीज़ है, ये जो नया गठबंधन निर्मित हुआ है, जेडी आरजेडी अलॉन्ग विथ मतलब के साथ में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, इन सब ने मिलके ये जो नया गठबंधन निर्मित किया है, तो ये नया गठबंधन जो है ये क्या प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता है किस चीज़ को, इज़ देयर सर्वाइवल इन द इमीडिएट टर्म। तो इससे बस इतना ही क्लियर होता है कि ये जो टर्म का मतलब होता है अवधि, कार्यकाल, ठीक है, तो ये जो तत्काल कार्यकाल है इसमें इनका अस्तित्व, कुल मिला के ये जो कार्यकाल चल रहा है इस कार्यकाल में ये जो सारी की सारी पार्टीज़ हैं जैसे कि जेडी है, आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट है, इनका सर्वाइवल बस इतना ही जो है इस अलायंस से तय हुआ है। द रोड टू 2024 एंड बियॉन्ड, 2024 का जो इलेक्शन होना है और उसके परे की अगर हम बात करें, है ना, इज़ अ लॉन्ग वन फ्रॉम हेयर, तो अभी वो काफ़ी दूर है, इज़ अ लॉन्ग वन फ्रॉम हेयर। यहाँ पे एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि अभी तो कई समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। एंड देयर इज़ लिटिल, देखो लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, अगर यहाँ पे होता ना अ लिटिल तो ये होता है एक पॉजिटिव कि भाई थोड़ा सा कुछ, तो यहाँ पे ए तो है नहीं। देयर इज़ लिटिल दैट इज़ प्रेडिक्टेबल अबाउट मिस्टर कुमार ऑन रूट, ऑन रूट का मतलब होता है ऑन द वे, आपकी जो जर्नी है ना उसके लिए कहा जाता है। जैसे आप कहो कि आप कोई यात्रा कर रहे हो तो उसके लिए आप ऑन रूट लगा सकते हो ना, कि भाई ऑन द वे, है ना, ड्यूरिंग द जर्नी। देयर इज़ लिटिल, तो न के बराबर चीज़ें हैं जिनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, यानी कि मिस्टर नीतीश, प्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके। तो मिस्टर नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि 2024 तक उनकी ये जो जर्नी रहेगी उसमें कितनी बार वो पलटी मारेंगे। अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ सपोर्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स ऑफ द अलायंस, काफ़ी कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाउ सपोर्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर, कि ये कई पार्टनर्स ने मिलके जो गठबंधन निर्मित किया है, तो इंडिविजुअल पार्टनर के जो सपोर्टर्स हैं, यानी कि इंडिविजुअल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो इस गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं। पार्टनर्स ऑफ द अलायंस, रेस्पॉन्ड टू का मतलब है प्रतिक्रिया देना, दिस अब्रप्ट का मतलब है अचानक से, रीअलाइनमेंट का मतलब है ये जो नया, रीअलाइनमेंट का मतलब है ये जो नया समीकरण बना है। रीअलाइनमेंट का मतलब आप कह सकते हो कि पुनः से निर्मित होना किसी चीज़ का। तो ये जो अचानक से नया समीकरण बिहार में बना है, इसके प्रति पर्टिकुलर पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वे अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर भी आगे आने वाले चुनाव में काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। एंड हाउ द जेडी एंड द आरजेडी रेस्पॉन्ड टू द सिग्नल्स फ्रॉम बिलो, और नीचे से जो भी संकेत आते हैं, यानी कि जेडी है, आरजेडी है, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो इनको क्या संकेत देते हैं, उनके प्रति जेडी और आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस बात पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। दो, यद्यपि हालांकि द बीजेपी हैज़ सफर्ड अ सेटबैक, देखो सेटबैक का मतलब होता है झटका लगना, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगना। तो हालांकि बीजेपी को बिहार में बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा है, लेकिन अ न्यू विंडो हैज़ ओपनड फॉर इट इन बिहार, लेकिन इस झटके के साथ ही बिहार में बीजेपी के लिए एक नई खिड़की खुल गई है, एक नया मार्ग खुल गया है। क्या है वो नई खिड़की, क्या है वो नया मार्ग, एज वो ये है, एज जैसा कि हम क्या देखते हैं, द सोल का मतलब है ओनली, क्लेमेंट का मतलब है दावेदार, ऑफ ऑल एंटी इनकम्बेंसी वोट। देखो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हुआ सत्ता विरोधी। देखो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है ना उसका मतलब है सत्तारूढ़ गवर्नमेंट, तो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हुआ सत्ता विरोधी। अब बिहार में इतना तो तय हो गया है कि जो भी सत्ता विरोधी वोट्स हैं उनकी एकमात्र दावेदार बीजेपी है। क्यों? क्योंकि बाकी जो भी दल हैं वे अपोजिट हो गए हैं। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की, जो आप कह सकते हो जो केंद्रीय
ये जो आपकी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, है ना, कुड गेट एक्टिव, कुड यहाँ पे जो है कुड आया है कि भाई संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी के लिए, कुड गेट एक्टिव अगेंस्ट की फिगर्स का मतलब है महत्वपूर्ण नेता, इन द न्यू रूलिंग कोalition का मतलब है गठबंधन, और रूलिंग का मतलब है जो सत्ता में है, कि यहाँ पे कहा गया है कि नया जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें प्रमुख हस्तियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो सकती हैं, बट अ मोर रीजनेबल, देखो रीजनेबल का मतलब होता है वाजिब, लॉजिकल थिंग फॉर द बीजेपी टू डू, लेकिन और ज़्यादा लॉजिकल बात बीजेपी के लिए, यानी कि बीजेपी को क्या करना चाहिए ना, वो ये है, इज़ टू बी मोर रेस्पेक्टफुल ऑफ इट्स पार्टनर्स एंड अपोनेंट्स, कि बीजेपी जो है अपने पार्टनर्स और अपने विरोधियों के प्रति थोड़ा ज़्यादा सम्मानपूर्ण हो, है ना, कि भाई ठीक है, कि ये भी हमें देखने को मिल सकता है कि जो प्रमुख लीडर्स हैं ना, कुछ जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम शुरू कर दें, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई भाजपा के लिए ये ज़्यादा उचित है कि वह अपने सहयोगियों और विरोधियों का सम्मान अधिक करे। आगे देखते हैं। एज द शिवसेना एंड द जेडी विल अफर्म, जैसा कि शिवसेना और जेडी इस बात की पुष्टि करेगी, द बीजेपी एज ए फ्रेंड इज मोर डेंजरस देन द बीजेपी एज एन एनिमी। देखो शिवसेना और जेडी, अगर शिवसेना यहाँ पे महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा गया है कि ये जो दोनों पार्टीज हैं ये दोनों इस बात का खुलासा करेंगी, इस बात की पुष्टि करेंगी कि भाजपा जो है मित्र के रूप में अधिक खतरनाक है बजाय शत्रु के रूप में। बीजेपी एज अ फ्रेंड, कि बीजेपी दोस्त के रूप में ज़्यादा खतरनाक है, देन का मतलब है की तुलना में, है ना, द बीजेपी एज एन इनेमी, कि बीजेपी इनेमी के रूप में है तब तो खतरनाक है ही, लेकिन बीजेपी ज़्यादा खतरनाक है अगर वो आपकी दोस्त है, और इन दोनों ने इस बात की पुष्टि की है, शिवसेना ने और जेडी ने। द बीजेपी सीम्स इंटेंट ऑन, इंटेंट का मतलब है कि आपका इरादा क्या है ना, इंटेंट ऑन एक्सपेंड का मतलब है विस्तार करना, सीम का मतलब है प्रतीत होना, इट्स बेस, तो बीजेपी क्या करना चाहती है कि इस बात के, ये बीजेपी का जो है इरादा हमें नज़र आता है क्या, कि बीजेपी जो है अपने आधार को बढ़ाने के लिए बिल्कुल आमादा है, एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब है की कीमत पर, फ्रेंड्स एंड फॉइस, फ्रेंड्स का मतलब हो गया मित्र और फॉइस का मतलब हो गया शत्रु, अलाइक का मतलब होता है समान रूप से, कि शत्रु और मित्र को समान रूप से देखते हुए बीजेपी अपने आधार को बढ़ाने पर आमादा है, वाइल, जबकि दिस इज गुड एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, कि बीजेपी की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसके लिए हो सकता है ये नीति अच्छी हो, लेकिन बीजेपी की ये जो नीति है इट रन्स द रिस्क, ये जोखिम बढ़ा देती है, ऑफ, इट रन्स द रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग, देखो अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम कर देना, है ना, किसी को और कमज़ोर कर देना। तो ये जो बीजेपी की नीति है कि दोस्तों और दुश्मनों को एक साथ, है ना, इन दोनों की कीमत पर अपने आधार का विस्तार करना, तो ये लॉन्ग टर्म के रूप में अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन इसके माध्यम से जोखिम बढ़ जाता है किस चीज़ का, इट रन्स द रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग इस्टेब्लिश्ड पावर इक्वेशंस, कि इस्टेब्लिश्ड का मतलब है स्थापित, कि जो स्थापित पावर समीकरण हैं वे और ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं ना, उनका जोखिम बढ़ जाता है, एंड कोलिशन गवर्नमेंट इन द नियर टर्म, एंड द कोलिशन टर्म इन द, कि भाई जो स्थापित सत्ता समीकरण हैं, इसके अलावा जो गठबंधन सरकार है ना, वर्तमान में जो भी गठबंधन सरकारें काम कर रही हैं, तो उनके अंडरमाइनिंग का जो है जोखिम बढ़ जाता है ना, यानी कि उनका महत्व कम हो सकता है इस तरह की नीति, ये जो बीजेपी अपना रही है ना उस नीति से, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में बीजेपी के लिए ये नीति फ़ायदेमंद हो, लेकिन इस तरह की नीति से ये खतरा है, तो ध्यान रखना, अंडरमाइन का मतलब है किसी के महत्व को कम करना, तो क्या कम हो सकता है,
इस्टेब्लिश्ड पावर इक्वेशंस, कि किसी भी राज्य में जो स्थापित राजनीतिक समीकरण है या किसी भी राज्य में जो गठबंधन सरकार है वो कमज़ोर पड़ सकती है। एंड इन पॉलिटिक्स, और अगर हम राजनीति की बात करें, एज इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसा कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी हमें देखने को मिलता है, और राजनीति के लिए भी ये बात लागू होती है। क्या? देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कि आपकी लंबी अवधि का कोई भविष्य नहीं है। इफ़, यदि वन इज़ अनेबल टू सर्वाइव इन द शॉर्ट टर्म, कि कोई यदि अल्प अवधि है ना, शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ एक छोटी अवधि, कि कोई अगर छोटी अवधि में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, सरवाइव का मतलब है जीवित बने रहना, कि कोई छोटे कार्यकाल के दौरान या छोटी अवधि के दौरान सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो भविष्य में भी उसके बने रहने की कोई संभावना नहीं है। ये पॉलिटिक्स के साथ जीवन के हर पहलू पर ये बात लागू होती है। ठीक है।